अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज का प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है विकी लीक्स के हवाले से। आप कह सकते हैं ये विकी लीक्स की एक मुफस्सल कहानी है जो हमने आप तक पहुंचानी है। हमें मुफस्सल कहानी पहुंचाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? एक तो ये कि हमने पिछले हफ्ते अपना बहुत सा वक्त गुजारा वो सैकड़ों कागज़ पढ़ते हुए जो विकी लीक्स ने लीक किए और जिनका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान से है। टेलीविज़न के ऊपर अखबारात के अंदर जो खबरें छपीं और जो बहस आप तक पहुंची वो किसी हद तक कारगर भी है और मुअस्सर भी है और तफसीलात के फराहम करने का अच्छा ज़रिया भी है। लेकिन यकीन मानिए बहैसियत सहाफ़ी जब तक मैंने इन विकी लीक्स को तफसील के साथ नहीं पढ़ा मुझे इनकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं हुआ। आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने विकी लीक्स की एक सीरीज़ का पहला प्रोग्राम रख रहे हैं और ख्याल ये है कि हर सोचने वाले पाकिस्तानी को, हर टैक्स देने वाले पाकिस्तानी को, हर वोट देने वाले पाकिस्तानी को ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। चाहे आपको साल लग जाए लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। इस कोशिश का आगाज़ आज के प्रोग्राम से हम कर रहे हैं ताकि आपको भी पता चले कि आपको क्यों पढ़ना है। अगर आपको पाकिस्तान के बारे में जानना है तो इन विकी लीक्स के ऊपर आपको तकिया करना होगा। पहले हम ज़रा पाकिस्तान के इर्द गिर्द होने वाले हालात की एक झलक आपको विकी लीक्स के ज़रिए बता देते हैं। एक जो हमने इस वक्त केबल सेलेक्ट की है जिसको कहा गया कि कॉन्फिडेंशियल न्यू दिल्ली के अंदर अमेरिका के खुसूसी एलची रिचर्ड हॉलब्रुक और उस वक्त हिंदुस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी शिव शंकर मेनन के दरमियान बातचीत इस केबल में की गई। और बड़ी उम्दा बात है, हम हमेशा जिक्र करते हैं कि हिंदुस्तान और अमेरिका का आपस में कितना गठजोड़ है, कितनी पक्की दोस्ती है। पाकिस्तान के अंदर जो भी बातचीत रिचर्ड हॉलब्रुक ने की उसकी समरी जाकर इस विकी लीक की केबल के हवाले से उन्होंने हिंदुस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी को बताया और उसके बाद हिंदुस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं वो पाकिस्तान को किस तरीके से हैंडल करना है ये मशवरा दे रहे हैं। शिव शंकर मेनन इसमें कहते हैं कि अमेरिका का पाकिस्तान की आर्मी के साथ बहुत इन्फ्लुएंस है, ये उनका असेसमेंट है। लिहाजा अमेरिका को पाकिस्तान की आर्मी पर दबाव डालना चाहिए। पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट करना इस मसले का हल नहीं है। असल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मसले की जड़ है वो पाकिस्तान आर्मी की नीयत और इसकी कैपेसिटी है। ये हिंदुस्तान के सेक्रेटरी खारजा रिचर्ड हॉलब्रुक को मशवरा दे रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ डील किस तरीके से करना है। तो नाज़रीन, अगर ये गठजोड़ नहीं है तो न जाने गठजोड़ किसको कहते हैं। इसके साथ साथ मेनन साहब ने इस केबल के मुताबिक अमेरिका का बिलखुसूस शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला ताकि वो बम्बे हमलों के अंदर मुलव्वस लोगों से मुतल्लक केस को स्पीडीली परसू कर सके। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव चलना चाहिए, मजीद डालना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है दबाव को डिफ्लेक्ट भी कर सकता है। डेनियल पर्ल केस को उन्होंने इस हवाले से कोट किया। नाज़रीन, ये आपको एक झलक मिली कि हिंदुस्तान और अमेरिका का आपस में किस किस्म का कोऑर्डिनेशन है। बरतानिया और अमेरिका के बारे में भी विकी लीक्स में काफ़ी मवाद है। हमने एक केबल सेलेक्ट की, सैकड़ों केबल मौजूद है लेकिन हमारे हवाले से ये एक अच्छी केबल है। ये लंदन के अंदर अमेरिका के नुमाइंदगान और डेविड मिलीबैंड जो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे उनके दरमियान बातचीत को रिप्रेजेंट करती है। और इसके अंदर एक कोट बड़ा ज़बरदस्त है जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जो अमरीकी और बरतानवी अफसरान के दरमियान बातचीत थी उसमें बरतानवी नुमाइंदा ये कह रही हैं कि यूके पोजीशन जो है इट इज़ रियली वेरी सिमिलर टू योर एडमिनिस्ट्रेशन ऑन नियरली एवरीथिंग। यानी बरतानिया और अमेरिका की जो आपस में पॉलिसीज़ हैं वो उनमें इस हद तक मुमासलत है कि पता नहीं चलता कि दोनों के अंदर इख्तलाफ किस जगह पर है। तो जब हम कहते हैं कि अमेरिका के साथ हम ज़्यादा इंगेज करें या कम इंगेज करें, लंदन के साथ कम इंगेज करें, ज़्यादा इंगेज करें, तो हमारा मफरूज़ा है कि शायद दोनों की पॉलिसियाँ गलत हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसियाँ बिल्कुल एक ही जैसी हैं और पॉलिसियाँ एक बिलखुसूस हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से। आपके सामने एक और विकी लीक हम रख रहे हैं। ये हम ज़रा आपको ग्लोबल और रीजनल सेटिंग बता रहे हैं जिसके अंदर पाकिस्तान ने ऑपरेट करना है, कितने नामसाद हालात हैं। ये नाज़रीन लंदन के अंदर ये मीटिंग हुई
اور اس کے اندر نہ صرف امریکہ کے نمائندگان شریک تھے، اس میں رشیا کے نمائندگان بھی موجود تھے، چائنا کے نمائندگان بھی موجود تھے اور فرانس کے نمائندگان بھی موجود تھے۔ اس میں سے ہم نے صرف ایک پیراگراف سلیکٹ کیا ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ 23 ستمبر 2009 کو یہ کیبل جاری ہوئی اور اس میں کہا گیا، ایک ریپرزینٹیو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو معاشی سچویشن جو ہے، معاشی حالت جو ہے انتہائی پتلی ہے اور دگردوں ہے، اور لیکن پاکستان شاید سروائیو کر جائے کیونکہ بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے اور اس کو کیش بہت کم چاہیے۔ بہرحال چین پاکستان کو ہر جگہ پر بیل آؤٹ کرتا ہے، تو چین اگر پاکستان کو کیش دیتا رہا تو پاکستان کا معاملہ چلتا رہے گا، لیکن پاکستان فائنینشلی بہت بری پوزیشن میں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ سیٹنگ ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہندوستان امریکہ کی آپس میں ایک بڑی کوارڈینیشن ہے، برطانیہ امریکہ کی آپس میں بڑی کوارڈینیشن ہے، برطانیہ، امریکہ، فرانس اور چائنا کی بڑی کوارڈینیشن ہے۔ اور اس میں ناظرین ایک اور بڑا زبردست پیراگراف ہے جس میں برطانوی نمائندہ یہ رپورٹ کرتا ہے امریکہ کو کہ پاکستان نے بین الاقوامی قواعد کے تحت اپنے نیوکلیر پروگرام کو بہتر اور محفوظ بنانے کے لیے بین الاقوامی مدد ایکسیپٹ کر لی ہے، لیکن یہ مدد IAEA کے تحت ہوگی۔ اس کے اندر انہوں نے ایک اور بڑا اچھا جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ پاکستان نے لیکن یہ شرط لگائی ہے کہ اس کے اندر برطانوی ٹیکنیشنز ہوں گے، امریکی ٹیکنیشنز نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے بیان کے مطابق پاکستان کو یہ خدشہ ہے کہ امریکی جو ہی آئیں گے پاکستان کے نیوکلیر ہتھیار جو ہیں وہ لے اڑیں گے۔ ہم برطانوی ٹیکنیشنز ایکسیپٹ کرتے ہیں، امریکی ٹیکنیشنز کے اوپر ہم اعتراض کرتے ہیں۔ مفروضہ ہمارا یہ ہے کہ دونوں کی پالیسی مختلف ہے، کیبل کہہ رہی ہے کہ دونوں کی پالیسی بالکل بھی مختلف نہیں ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے ناظرین جس کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی قیادت کو آپریٹ کرنا ہے۔ میں نے صرف آپ کو اس کی ایک جھلک دی ہے۔ جب ہم اس چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ وکی لیکس پاکستان کی قیادت کے بارے میں کیا ہمیں بتا رہی ہیں، اسیسمنٹس کیا ہیں، پاکستان کی قیادت کیا ان نامساعد حالات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے یا نہیں ہے۔ ہم آپ کو اس راہ پر لا رہے ہیں کہ آپ خود زحمت کر کے وکی لیکس پڑھیں۔ آج کا پروگرام ایک سیریز کا حصہ ہے۔ اسٹے ٹیون، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، بتاتے ہیں کہ پاکستانی قیادت ان حالات سے نپٹنے کے لیے کیا کام کر رہی ہے۔